नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट एक्सप्रेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा चैप्टर पढ़ के, उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाया करिए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चले। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को किया था और इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हुए, जो कि एक चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? तो यह चारागाह वाली भूमि जो है वो कृषि भूमि के अतिरिक्त वाली भूमि है, इसीलिए हम इसको अन्य प्रति भूमि के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो भारतीय कृषि का जो राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान रहा है वो है 22%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो बंजर भूमि जो भी हैं, तो वैसे तो बंजर भूमि में कृषि करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत भूमि जो है वह कृषि योग्य है, जो कि आपका 6% है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो यहाँ 13 करोड़ हेक्टेयर इतनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है, वो भी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो अखरोटी मिट्टी यहाँ भूरी मिट्टी को कहा जाता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल आपका चावल है, जो कि धान से किया जाता है। तो धान जो है आपका खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो गुजरात में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वह है नमक का प्रभाव, यानी कि ज़्यादा नमक के प्रभाव के कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी यहाँ झारखंड में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आपका गेहूँ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ हरी मिट्टी जो है वो रंग के आधार पर मिट्टी नहीं है, क्योंकि हरी मिट्टी कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्ग में बांटा है? तो यह 8 भागों में बांटा जाता है मिट्टी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? तो मृदा निर्माण के घटक 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वह है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है, और साथ ही आप ये भी याद कर लीजिए कि खादर मिट्टी जो होता है वो नवीन जलोढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ आपका 34 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि 10% तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की जो गति होती है वह 2 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 37, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 परत होती है मृदा की संरचना में। चट्टान के ऊपर परत की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 38, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। फिर है क्वेश्चन नंबर 39,
अक्षरित मूल चट्टान के कण मिट्टी के किस परत से मिलते हैं? तो अक्षरित मूल चट्टान के जो कण होते हैं वो सी परत यानी कि मिट्टी का जो लेयर है सी लेयर वहाँ से हमें इसके परत मिलते हैं यानी कि श परत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो यहाँ नाइट्रोजन और जीवांश इन दोनों की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 41 नंबर कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि केरल में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। बाकी आपने यहाँ 40 क्वेश्चन किए, तो इन 40 क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम तक अच्छे से ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे करके आएँ। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसका अगला चैप्टर जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव लेकर, और उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।